नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं उनके रूल्स के बारे में। इंडिया में उनके क्या रूल्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग कैसे, जस्ट लाइक एविएटर, चिकन रोड, एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो बात करते हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन गेमिंग के यूजर्स हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्या रूल्स और रेगुलेशंस पहले थे और क्या अब चेंजेस हुए हैं। जैसा कि अभी आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून 2025। भारत ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पारित किया है, जिसे 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस कानून ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध। नए कानून के तहत भारत में सभी ऑनलाइन गेम्स, मनी गेम्स, पैसे वाले गेम पर पूरी तरह से रोक यानी कि बैन लगा दिया गया है। परिभाषा: कोई भी ऐसा गेम जहां खिलाड़ी पैसा जमा करता है या फीस देता है और बदले में पैसा या कोई इनाम जीतने की उम्मीद रखता है, उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा। हुनर बनाम किस्मत, स्किल वर्सेस चांस। पहले दिमाग वाले गेम जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स या रमी और किस्मत वाले गेम जैसे कसिनो या स्लॉट्स के बीच में फर्क किया जाता था। पहले फर्क किया जाता था स्किल्स वर्सेस चांस के गेमों में, लेकिन अब ये फर्क खत्म कर दिया गया है। जब से ये रूल लागू हुआ है तब से ये फर्क भी खत्म कर दिया गया है। अगर गेम में पैसा शामिल है तो वो लीगल नहीं है। एविएटर की स्थिति बात कर लेते हैं। एविएटर की स्थिति यानी कि एविएटर एक बहुत गेम है जो बहुत ही फेमस है लोगों के बीच में, लोग उसको उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एविएटर एक क्रैश या मल्टीप्लायर गेम है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी पैसा लगाकर बढ़ते हुए मल्टीप्लायर दांव लगाते हैं, इसलिए अब ये भारत में प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि लोग इसमें पैसा लगाते हैं और पैसा जीतते हैं, इसलिए ये भी अब लीगल नहीं है अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो। एविएटर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। मुख्य बातें क्या है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं या किस्मत का। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वो गेम बैन है। पहले क्या था कि आप स्किल्स यानी जैसे रमी वगैरह हो गया, इस तरीके से अगर माई सर्कल 11 जो स्पोर्ट्स का जो मतलब गेम था, चैनल वहां पे टीम सेलेक्ट करने होता था, वो हो गया। वहां पे आप स्किल से अपनी मतलब प्लेयर सेलेक्ट करते थे, तो वहां पे फर्क थोड़ा सा माना जाता था। लेकिन अब कोई भी गेम ऐसा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनाम मिल रहा है, तो उसको ऑनलाइन गेमिंग की श्रेणी में ही रखा जाएगा। वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है अब इंडिया में। ये कानून एविएटर के साथ साथ रमी पोकर और फैंटेसी क्रिकेट जैसे एप्स पर भी कड़ा असर डाल सकता है, यदि उनमें पैसों की लेन देन शामिल है तो। पैसों की अगर लेन देन किसी भी गेम एप्लीकेशन में शामिल है तो भाई साहब वो लीगल नहीं है। बात करते हैं अनुमति प्राप्त ऑनलाइन गेम्स। ऐसे कौन से गेम है फिर जिनको अनुमति प्राप्त है, यूज किया जा सकता है। 2025 का नया ढांचा मुख्य रूप से दो तरह के गेम्स को अनुमति देता है। ई स्पोर्ट्स, ये कौशल यानी स्किल पर आधारित संगठित प्रतिस्पर्धित खेल है, जिन्हें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि इसको भी, कोई भी गेम ऐसे हैं जिसमें स्किल्स वगैरह लगती हैं, उनको भी पंजीकृत होना जरूरी है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत, पर उसमें भी पैसा मतलब शामिल नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन सोशल गेम्स, ये केवल मनोरंजन या शिक्षा के लिए खेले जाने वाले गेम्स हैं, जिनमें पैसे का कोई दाव यानी कि मॉनेटरी स्टेक शामिल नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने बताया, कोई भी ऑनलाइन गेम्स है जिसमें पैसे का कोई दाव लेन देन ऐसा शामिल नहीं है, तो उसको आप खेल सकते हो। अगर उससे अलग कुछ जाते हो जहां पे चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो फिर प्रोहिबिटेड है भाई, उसको आप यूज नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो क्या होता है। नियमों के उल्लंघन पर सजा क्या है। अवैध गेम्स चलाने या उनका प्रचार करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। ऑपरेटर्स, अवैध ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा देने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। कोई भी जो ऑपरेटर्स हैं जो इसकी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आइए मैं करवा देता हूं, उसको भाई 3 साल तक की जेल है, 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा।
विज्ञापनदाता या इन्फ्लुएंसर इन गेम्स का प्रचार सोशल मीडिया या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए करने पर 2 साल तक की जेल, 50 लाख का जुर्माना लग सकता है। बैंक, आप सबको समझना होगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी कुछ भी है, अगर वो इस चीज को प्रमोट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो उसको भी ये चीज समझना होगा कि भाई 2 साल तक की जेल हो सकती है, 50 लाख का जुर्माना उसके ऊपर ठोका जा सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान, बैंकों और पेमेंट सिस्टम को इन अवैध प्लेटफॉर्म्स के लिए लेन देन प्रोसेस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कोई भी आप पैसा जीतते हो इन एप्लीकेशन से, गेमिंग एप्लीकेशन से, तो उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता बैंक में, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है भाई, बैन है, बंद है, नहीं हो सकता। यूजर्स, फिलहाल व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष सजा तय नहीं की गई है, लेकिन वो अपनी पूरी कानूनी सुरक्षा खो देंगे। कोई ऐसी मतलब कोई सजा स्पेसिफिक तय नहीं है, लेकिन अपनी कानूनी सुरक्षा पूरी खो देंगे। धोखाधड़ी होने पर आरबीआई या कंज्यूमर कोर्ट से मदद नहीं ले पाएंगे। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशंस में आप कुछ भी करने जाते हो, आपके साथ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आप पूरी तरीके से कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब आपके हाथ कट जाएंगे एक तरीके से। अगर यहाँ पे देखा जाए, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी। जब गवर्नमेंट कह ही नहीं रही कि ये रोटी खाओ, फिर भी आप वो रोटी खाओगे, उस रोटी के जरिए बीमार पड़ोगे, तो भाई सामने वाला उसका जिम्मेदार नहीं होगा, उसका जिम्मेवार नहीं होगा, इसके जिम्मेवार सिर्फ आप होगे। बात कर लेते हैं टैक्सेस की। ऑनलाइन गेम्स में होने वाली जीत पर निम्नलिखित टैक्सेस लागू होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115 बीबीजे के तहत शुद्ध जीत यानी नेट विनिंग्स पर 30% का फ्लैट टैक्स यहां पे लगता है। टीडीएस, पैसे निकालते समय प्लेटफॉर्म 30% टीडीएस काटेंगे, इसके लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। जीएसटी, अगस्त 2025 के बैन से पहले दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28% का जीएसटी लिया जाता था। ये अगस्त 2025 के पहले है। बात कर लेते हैं राज्य सरकार के राज्यों के स्तर पर अपवाद, मतलब बहुत सारी है स्टेट्स गवर्नमेंट, उनके ऊपर की क्या चीजें हैं। केंद्रीय प्रतिबंध से पहले कुछ राज्यों ने अपने नियम, मतलब कुछ राज्यों के अपने नियम थे, जैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ अपने नियम थे, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिक्किम और नागालैंड, यहाँ कुछ कौशल के खेलों या कसीनो के लिए लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन अब केंद्रीय बैन ने इन्हें काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया है। मतलब यहाँ पे कुछ हद तक मतलब ऐसा था कि भाई ठीक है, कैसीनो चला रहे हो, ये चला रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा था स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल और रेगुलेशन उन्होंने लागू करा है, तब से वहां पे भी थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। गोवा और दमन, यहां भी अभी 5 सितारे होटल में भौतिक रूप से मौजूद या आपत्तिय किसानों की अनुमति से, मतलब यहाँ पे गोवा और दमन जैसी में जगहों पे अभी भी ऐसे कसिनो गेम्स वगैरह चल रहे हैं ऑनलाइन। मतलब जो लैंडिंग होता है, जैसे कि आप किसी 5 स्टार में होटल में जाते हो, तो वहां पे सारी चीजें आपको पता ही है, बड़े लेवल की चीज है। तो अभी तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेजेबल चीजें मिलती रहेंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को शेयर उनके साथ जरूर करिएगा जो ऑनलाइन गेमिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। उनको अगर चीजों के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं। हालांकि हमें खुद से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीजें करते हैं तो ये हमारे लिए नहीं है, तो हम ना करें। जो रोटी हमारे को खानी नहीं, जो हमें पचनी नहीं, उसको हम ना खाएं तो ही बेहतर है। बाकी अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट बॉदर योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद।